धारे नर रूप में भगवान। जब जब सृष्टि में संकट आया, संत बिना कभी चैन न पाया। जब जब सृष्टि में संकट आया, संत बिना कभी चैन न पाया। नर रूप में अवतार ग्रहण कर, नर रूप में अवतार ग्रहण कर, हरत दुख महान। हे करुणा के धाम पधारे, नर रूप में भगवान। हे करुणा के धाम पधारे, नर रूप में भगवान। तिर्यताप से जीवन जलता, शांति का अनुभव कभी न करता। तिर्यताप से जीवन जलता, शांति का अनुभव कभी न करता। गुरु चरण कमल को पाकर, गुरु चरण कमल को पाकर पाऊंगा कल्याण। हे करुणा के धाम पधारे, नर रूप में भगवान। हे करुणा के धाम पधारे, नर रूप में भगवान। खड़े हैं सार परे हैं, दीन दुखी है दास खड़े हैं, साधनहीन लाचार परे हैं। श्रीमान के सेवाए तो, श्रीमान के सेवाए तो नहीं है कुछ भी समान। हे करुणा के धाम पधारे, नर रूप में भगवान। हे करुणा के धाम पधारे, नर रूप में भगवान। हम भक्तों की प्यास यही है, गुरु चरणों की आस लगी है। हम भक्तों की प्यास यही है, गुरु चरणों की आस लगी है। भक्ति दान दो चरण कमल का, भक्ति दान दो चरण कमल का, करता हूँ गुणगान। हे करुणा के धाम पधारे, नर रूप में भगवान। हे करुणा के धाम पधारे, नर रूप में भगवान। हे करुणा के धाम पधारे, नर रूप में भगवान। हे करुणा के धाम पधारे, नर रूप में भगवान। हे करुणा के धाम पधारे, नर रूप में भगवान। हे करुणा के धाम पधारे, नर रूप में भगवान। बोलिए प्रेम से सतगुरु देव की जय, सतगुरु कबीर साहेब की जय, सतगुरु नितिन साहेब की जय। साहेब बंदगी। अब पूज्यपाद सदगुरु मन का आसीन हो चुके हैं और इनके मुखारविंद से अमृतमय वाणी सुने मूल्य ज्ञान की।
साहिब बंदगी सतनाम। तो आज परमात्मा की अपार कृपा से 9 गछिया में ये मूल ज्ञान का सत्संग होने जा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे सुन के चले गए, लेकिन एक एक बात को समझना, उसको ग्रहण करना, उसको अपने जीवन में लागू करना, ये बहुत मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहली बात तो ये ज्ञान जल्दी समझ में नहीं आता। समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि बड़ा अटपटा ज्ञान है ये। कबीर साहब कह रहे हैं, अटपट ज्ञान कबीर का और झटपट लखा ना जाए, और जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। सारी दुविधाएं खत्म, सारी शंकाएं खत्म, सारा जितना भी दिमाग में अज्ञान भरा पड़ा है ये सब खत्म, और एक नई ज्योत प्रकाशित होती है, एक नया मार्ग मिलता है, सत मार्ग मिलता है। मार्ग तो पहले भी लेके बैठे हैं आप लोग, पूजा पाठ करने में कोई कमी नहीं है। देखो, सारे त्योहार मना रहे हो, सारे व्रत पूजा कर रहे हो, कोई छठ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ तो कर रहे हो ना। लेकिन इससे क्या मुक्ति होगी? क्या इससे हमारा जन्म मरण का रोग खत्म होगा? पानी में खड़े हो जाने से क्या जन्म मरण का रोग खत्म हो जाएगा? फिर तो मछलियां का पहले ही हो जाए, कछुओं का पहले ही हो जाए, मगरमच्छ पहले ही मुक्त हो जाए, इंसान क्या तीर्थों में जाने से, क्या जंगलों में जाने से, क्या पर्वतों के चक्कर लगाने से मोक्ष मुक्ति हो जाएगी? फिर तो इन जानवरों की, जंगली जानवरों की मुक्ति हो जाए, रोज चक्कर ही लगा रहे हैं बेचारे पहाड़ों पे। ऐसा नहीं होता। तो आज हम उस ज्ञान को समझेंगे, उस सार को समझेंगे, जिसको समझने के बाद कुछ और समझना शेष नहीं रह जाता। अगर ये बात जो आज मैं बताऊंगा आपने समझ ली, इसके बाद कुछ समझना बाकी ही नहीं है। इसके बाद कोई ऐसा ज्ञान नहीं है पूरे विश्व में, पूरे संसार में, कि आपको और आगे का ज्ञान मिले। यही ज्ञान की पूर्णता है, यही ज्ञान का अंत है जो आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अगर आपने इस ज्ञान को समझ लिया तो आप सीधे डायरेक्ट परमात्मा में जाके मिल सकते हैं, परमात्मा में समा सकते हैं। ये बूंद सागर में समा सकती है, और एक बार सागर में समा गई, अब उसे कहां जाना है? ना कहीं जाना, ना कहीं आना, आपे में आप समाना। तो इस ज्ञान को आज समझेंगे अच्छी तरह। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, आज के आनंद की जय, सकल हंस को बंदगी साहिब सतनाम सरकार। तो परमात्मा समझा रहे हैं हमें कि मानुष जन्म अनमोल है, ये मिले न बारंबार, और तरुवर जो पत्ता गिरे बहु न लागे डार। ये मनुष्य जन्म इतना अनमोल है, आप सोच भी नहीं सकते। आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको एक बार पूरी तस्वीर दिखा दी जाए कि एक बार जन्म मनुष्य का मिलता है, उसके बाद दोबारा मनुष्य का जन्म मिलने से पहले कौन कौन से जन्म मिलते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना अनमोल है। अभी नहीं समझ में आ रहा। क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा विवेक, तुम्हारी याददाश्त शक्ति, ये सब माया ने हर लिया है। तुम्हें वो पल याद नहीं आ सकता, कितना ही जोर लगा लो, जब तुम मां के गर्भ में थे। सोच के देखो, इसी जन्म की बात है ना, पिछले जन्म की बात तो नहीं है। ये शरीर इसी जन्म का मां के गर्भ में था ना। एक बार सोच के देख लो, याद करके देख लो, मां के गर्भ में क्या हाल था, कैसी स्थिति थी। ज्यादा से ज्यादा कितना याद कर लोगे? ज्यादा से ज्यादा 2 साल 3 साल की बात है। जब तुम 2 साल 3 साल के थे तब याद कर लोगे कि हाँ, मैं छोटा सा था, मैं गिर गया था, चोट लग गई थी, मम्मी ने मुझे उठाया, प्यार किया। ज्यादा से ज्यादा कितना सोच लोगे पीछे का?
गर्भजून तक फिर भी नहीं जा सकते, जबकि तुम्हारा ही शरीर है, वही बुद्धि है, वही त्वचा है, वही हड्डी मांस है, जो गर्भ में था वही बाहर आया, कुछ अलग तो नहीं आ गया बाहर। तो वही सब बाहर आया, लेकिन माया ने उसको भुला दिया। माया ने ऐसा जाल बिछा दिया कि तुम चाह कर भी अपने गर्भजून को याद नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक बार गर्भजूनी याद आ जाए एक सेकंड के लिए भी, तो इस दुनिया में ऐसा कोई पाप कर्म नहीं है जो तुम कर डालो। अगर तुम कोई पाप कर रहे हो तो इसलिए क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि गर्भजून में तुम्हारी हालत क्या थी। आज तुम अपने आप को बड़ा आदमी समझते हो, केवल इसलिए तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें फिर गर्भजून में डाल दिया जाएगा। ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम्हारी दुकान मकान, तुम्हारे खेत खलिहान सब धरे के धरे रह जाएंगे, और तुम्हें उठा के 4 लोग उठा के आग के ऊपर रख देंगे, मर जाओगे, जल जाओगे। क्या लेके गए? कुछ भी नहीं। और जो लेके नहीं गए उसके लिए पूरा जीवन लगा दिया, भागते रहे, दौड़ते रहे, लूट खसूट करते रहे, एक दूसरे को धोखा देते रहे, अपने भाई भाई को धोखा देते रहे, उसकी जमीन मैं हड़प लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, चोरियां करते रहे, इसका पैसा मेरे पास आ जाए, मेरा बैंक बैलेंस बन जाए, वहीं छोड़ के चले गए सारा बैंक बैलेंस। कहने का मतलब माया ने ऐसी दौड़ लगाई, माया ने ऐसा जाल बुना कि ये जीव समझ ही नहीं पाया कि मैं इस दुनिया में आया क्यों था, मैं इस दुनिया में क्या करने आया था, ये समझ ही नहीं पाया। और पता नहीं क्या क्या करके वापस बेरंग लिफाफे की तरह वापस चला गया, खाली हाथ, कुछ लेके नहीं गया। देख लेना, कोई सोने की बाली ले जाती हो माता जी, कोई सोने का कंगन साथ ले जाती हो, कोई नाक की नथनी साथ ले जाती हो सोने की, लेकिन सारी उम्र इसी के पीछे लड़ते रहे, इसी के पीछे झगड़े होते रहे। एक भी पैसा आप ले नहीं जा सकते और सारी उम्र पैसा पैसा करते रहे। ठीक है, जीवन जीने के लिए पैसा भी चाहिए, लेकिन किसी को धोखा दे के पैसा नहीं चाहिए। परमात्मा ने हमें 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, मेहनत करने के लिए पूरा शरीर दिया है, धोखा देने के लिए शरीर नहीं दिया। ये जो धोखा देना, एक दूसरे को, एक दूसरे की जमीनें हड़प लेना, ये सब कर्म बनता है, बहुत जबरदस्त कर्म बनता है। कुरान में तो ये लिखा गया, अगर तुम किसी का हक मार लेते हो ना, किसी की जमीन पे कब्जा कर लिया, झूठा केस लगा दिया, बेचारे को केस तुमने नकली सबूतों के द्वारा जीत भी लिया, नकली डॉक्यूमेंट बना लिए, गरीब को परेशान कर दिया, कहते हैं परमात्मा भी माफ नहीं कर सकता, खुदा भी माफ नहीं कर सकता इस गुनाह को। समझ लो, कौन माफ कर सकता है? जिसके साथ तुमने धोखा किया है। अगर तुम उससे माफी मांग लोगे और वो तुम्हें माफ कर दे, तब तो तुम माफी मिल गई, समझ लो तुम्हें। नहीं तो खुदा भी माफ नहीं कर सकता इस गुनाह का, इस गुनाह पे कोई माफी नहीं है। तो मुद्दा यही है कि माया ने इतना झकझोर दिया है जीव को, इतना लपेटे में ले लिया है कि देवरानी और जेठानी की नहीं बन रही है, सास बहू की नहीं बन रही है, भाभी ननद की नहीं बन रही है, भाई भाई की नहीं बन रही है, बाप बेटे की नहीं बन रही है, चाचा भतीजे की नहीं बन रही है, मामा भांजे की नहीं बन रही है, सब झगड़े में लगे हुए हैं। लेकिन ये नहीं पता कि कब वो काल शिकारी आके 1 मिनट में तुम्हारा खेल कर जाए, खेला हो जाएगा तुम्हारे साथ। जैसे 2 हिरण लड़ रहे हो आपस में और शेर हाथ लगा के बैठा है, अब वो देख रहा है एक बार मुझे उलझ जाए एक बार दोनों के सींग, फिर देखो क्या होता है। फिर आके वो 2 मिनट में पासा पलट देता है, आके तबाही मचा देता है। इससे अच्छा कि वो हिरण आपस में ना लड़ते, क्या करते? सतर्क रहते कि कहीं शेर तो नहीं है। अगर वो दोनों सतर्क रहते उस शेर से, तो दोनों में से एक भी ना पकड़ा जाता। लेकिन दोनों लड़ने में इतने मशगूल हो गए, एक दूसरे को दूर से आके सींग मार रहे हैं और भूल बैठे हैं कि इस जंगल में कोई शेर भी रहता है जो घात लगा के बैठा होता है और कभी भी आक्रमण कर देता है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी ये काल शिकारी घात लगा के बैठा है और हम क्या कर रहे हैं? हम आपस में सींग उलझा के बैठे हुए हैं, आपस में लड़ने में लगे हुए हैं, आपस में हम एक दूसरे को दुश्मन मान के बैठे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को बदनाम करने में लगे हुए हैं।
उससे क्या होता है, उससे हमारे दिल को तसल्ली मिलती है। दिल को तसल्ली मतलब मन को तसल्ली मिलती है। ये जो मन शिकारी बैठा है हमारे अंदर, यही सारे झगड़े फसाद की जड़ है। तुम्हारे साथ कोई अच्छे से बर्ताव करता है तो तुम्हें, तुम्हारे मन को वो पसंद आता है। कोई तुम्हारे मन को अच्छा लगा तो वो तुम्हारा मन पसंद बन गया, और किसी ने तुम्हारे मन को ठेस लगा दी, वो तुम्हारे मन का दुश्मन बन गया। तो दोस्त और दुश्मन किसके हैं? मन के हैं, तुम्हारे नहीं है। ना तुम्हारा कोई दोस्त है, ना तुम्हारा कोई दुश्मन है। अगर कोई दोस्त है तो मन का दोस्त है, अगर कोई दुश्मन है तो इस मन का दुश्मन है। हमारा कोई दोस्त और दुश्मन नहीं है। साहिब समझा रहे हैं। कबीर खड़े बाजार में सबकी चाहे खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये दोस्ती और बैर करना हमारा काम ही नहीं है। हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? मुक्ति प्राप्त करने के लिए। बार बार जन्म मरण में चक्कर काट रहे हैं, उससे बचने के लिए। हिरण हिरण का दुश्मन नहीं है, वो बन बैठा है, और उसी के चक्कर में शेर के हाथों मारा जा रहा है। नहीं तो हिरण इतनी तेज भागता है कि शेर चाहकर भी नहीं उसको पकड़ सकता। अगर घात ना लगा के बैठा हो तो, छुप के ना बैठा हो तो। लेकिन अज्ञानता में दो हिरण आपस में लड़ते रहते हैं, और शेर अपना घात लगा के शिकार करता रहता है। तो अब इस माया के खेल को समझ जाना है। अब किसी से बैर नहीं रखना है, किसी से कोई झगड़ा नहीं रखना है। अगर कभी किसी का झगड़ा हो भी गया आपस में, कोई खेत का झगड़ा, कोई खेत में पानी लगाने का झगड़ा, कोई सास बहू का झगड़ा, कोई देवर देवरानी का झगड़ा, किसी के साथ भी झगड़ा हुआ है, उसके पास जाओ और सीधे डायरेक्ट बोलो कि भाई मेरा आज से तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे दुश्मनी नहीं रखना चाहता। क्यों? किसका फायदा होगा इसमें? अगर हम माफी मांग ले जाके कि भाई भले मेरी गलती ना भी हो, तब भी मैं माफी मांगने आया हूं, तो इसमें किसका फायदा होगा? मानो इसमें तुम्हारा भी फायदा होगा। कैसे होगा? नानक साहब समझा रहे हैं। जब लग जानू मैं हूं करता, तब लग गर्भ जून में फिरता। जब लग जानू बैरी नीत, तब लग नीचल ना ही जीत। कह रहे हैं जब लग जानू मैं हूं करता, यानी जब तक तुम अपने आप को कर्ता मान के बैठोगे कि इस संसार में जो हो रहा है उसमें मैं भी शामिल हूं, मैं भी करता हूं, मैं बच्चे पाल रहा हूं, मैं खेती बाड़ी कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं गांव का प्रधान हूं, मैं सरपंच हूं, मैं जिले का डीएम हूं, मैं जिले का एमएलए हूं, कुछ भी मान के रख लो। अगर तुम अपने आप को कर्ता मानोगे तो तुम्हें भोक्ता भी बनना पड़ेगा। जब लग जानू मैं हूं करता, तब लग गर्भ जून में फिरता। यानी पहले तो ये समझ लो कि तुम कुछ करते नहीं हो, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुम शरीर नहीं हो। ये सारे काम कौन कर रहा है? खेत में हल कौन चला रहा है? शरीर। ये गद्दियों पे कौन बैठा हुआ है? सरकारें कौन चला रहा है? शरीर। ये गिलास किसने उठाया? शरीर ने। तुमने नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि तुम शरीर हो ही नहीं। तुम कौन हो? आत्मा हो। तुम एक अविनाशी आत्मा हो। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम केवल दृष्टा बने बैठे हो। तुम कुछ भी नहीं कर सकते इस संसार में, तुम एक पत्ता भी नहीं हिला सकते, लेकिन सारे पत्ते तुम्हारी वजह से ही हिल रहे हैं। जैसे करंट, करंट क्या कर सकता है? करंट तुम्हें हवा दे सकता है क्या? करंट तुम्हें गर्मी दे सकता है क्या? करंट तुम्हारे कपड़े धो सकता है क्या? करंट तुम्हारे कपड़े प्रेस कर सकता है क्या? कौन करेगा? पंखा हवा देगा, प्रेस कपड़े प्रेस करेगी, वॉशिंग मशीन कपड़े धोएगी, एसी तुम्हें ठंडक देगा, लेकिन किसकी वजह से देगा?
करंट की वजह से। यानी करंट खुद में कुछ नहीं करता, वो तो एक तार है तुम्हारे घर में लगी हुई है। अब उस करंट से तुम क्या चला रहे हो, अब ये तुम्हें देखना है। गर्मी चाहिए, उसी करंट से हीटर चल जाता है, गर्मी आ गई। ठंडक चाहिए, उसी करंट से एसी चल जाता है। यानी सब कुछ आत्मा से ही हो रहा है, लेकिन कुछ भी आत्मा नहीं करती। कौन करता है? ये मन, माया और शरीर। इसको समझ लो। तो कह रहे हैं कि जब लग जानू मैं हूं करता, तब लग गर्भ जून में पिता। जब तक तुम अपने आप को कर्ता मान के बैठे हो, तो किसी ना किसी मां के गर्भ में तुम्हें जाना ही पड़ेगा, कोई बचाने वाला नहीं। जब लग माने बैरी मीत, और तब लग नीचल ना ही जीत। जब तक तुम्हें कोई बैरी या मित्र लग रहा है, ये मेरा दोस्त है, बहुत पक्का दोस्त है, अगर तुमने किसी को अपना दोस्त मान लिया, अब समझ जाना कि तुम बहुत बड़ा धोखा खाने वाले हो। क्योंकि दोस्त ही दुश्मन बन के सामने आता है, दोस्त ही दुश्मन बन के घात लगा के तुम्हारी जड़ें काटता है। और अगर किसी को बैरी मान लिया, तो फिर गर्भ जून की तैयारी करो। क्योंकि अगर कोई बैरी, किसी को बैरी मान लोगे, तो तुम्हारे मन में बार बार ये भाव आते रहेंगे कि इसको मैं कैसे मारूं, कैसे खत्म करूं, कैसे मारूं, कैसे खत्म करूं। और इन्हीं भावों के साथ तुम्हारे संस्कार बन जाते हैं, और यही संस्कार तुम्हारे अगले जन्म का कारण बन जाते हैं। उसके बाद तुम फिर जन्म मरण में आ जाते हो। तो इससे किसका फायदा हुआ, किसका नुकसान हुआ? इस मन माया को तो फायदा हो गया, और इस जीव का नुकसान हो गया। जीव आत्मा फिर लपेटे में आ गई, किसी को दुश्मन या किसी को दोस्त समझ के, और मन माया फिर से जीव आत्मा को फंसाने में कामयाब हो गए। ये काल भगवान और ये माया, इसी ने हमें है फंसाया, और इसके जाल से कोई आज तक नहीं निकल पाया। देखो बैठे हुए सारे। अब कैसे निकलना है? एक ही रास्ता है, अपने सत्य स्वरूप का बोध हो जाना, अपनी आत्मा का बोध हो जाना, अपने सत्य स्वरूप का, अपने सत्य नाम का, अपने निज नाम का बोध हो जाना। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा तुम्हें जितने भी रास्ते दिख रहे हैं, ये मन और माया के बनाए रास्ते हैं। समझ लो, ये मन माया ने भी भक्ति बना रखी है, जिससे ये जीव भक्ति तो करे, लेकिन मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाएगा। अच्छे से समझ लो। नकली कंपनियों ने, नकली दवाइयों की कंपनियों ने गोलियां बना रखी हैं, उसको अच्छे से पैकिंग भी करवा रखी है, और मार्केट में भी चला रखी है, और खिला भी रखी है, खा भी रहे हैं लोग। तो नकली गोली खाते रहोगे सारी उम्र, नकली दवा सारी उम्र खाते रहोगे, तो रोग ठीक हो जाएगा क्या? बल्कि दो रोग लग जाएंगे। टैल्कम पाउडर खिला दिया लोगों को, जो पाउडर तुम लगाते हो चेहरे पे, उसकी गोलियां बना बना के 200-200 रुपए की एक गोली खिला दी लोगों को। अब पाउडर खाओगे चेहरे पे लगाने वाला, तो कैंसर नहीं होगा तो क्या होगा? गए थे बीमारी दूर करवाने, 4 बीमारियां और लगवा के आ गए। ऐसे ही काल भगवान ने भी जीव को मूर्ख बनाने के लिए अपनी नकली भक्ति दे रखी है। नकली भक्ति समझ लो, एक होता है सत्य भक्ति, सच्ची भक्ति, एक होता है नकली भक्ति। अब सच्ची भक्ति और नकली भक्ति में फर्क क्या है? कैसे पता लगे असली गोली खा रहा हूं कि नकली गोली? कैसे पता लगे? उसकी परख की जाती है। उस गोली को तुम फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दो, लेबोरेटरी में टेस्ट होगा, लग जाएगा पता गोली असली है कि नकली। अभी तुम पनीर खाते हो, जाके पनीर में आयोडीन टिंचर की एक बूंद डाल दो, अगर वो काला हो जाए
तो समझ जाना नकली पनीर खा रहे हो तुम। ये केमिकल से बना पनीर है, तुम्हारे पेट में जाके कैंसर कर देगा। और अगर असली पनीर है तो उसमें तुम पूरी बोतल उड़ेल दो चाहे आयोडीन टिंचर की, वो काला होगा ही नहीं, बिल्कुल सफेद रहेगा। तो यही परख करके हम जान सकते हैं। दोनों देखने में तो एक से लगेंगे बढ़िया, एकदम मुलायम पनीर, एकदम बढ़िया, लेकिन जैसे ही टेस्ट होगा वैसे ही समझ में आ जाएगा भैया ये तो नकली माल है। तो इसलिए हमें भक्ति में भी ये पहचानना पड़ेगा कि सत भक्ति क्या होती है और नकली भक्ति क्या होती है। समझ लो, सत भक्ति किसे कहते हैं? सत्य की भक्ति करना सत भक्ति होती है, सत्य की भक्ति करना। और असत्य भक्ति किसे कहते हैं? असत्य तत्व की भक्ति करना असत्य की भक्ति करना कहलाता है। क्योंकि इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। अब ये असत्य तत्व और सत्य तत्व होता क्या है, पहले ये समझ में आ जाए, तभी तो टेस्टर लगाएंगे। हमें यही नहीं पता कि असली नोट और नकली नोट में पहचान क्या होती है, असली नोट और नकली नोट में फर्क क्या होता है। तो हमारे हाथों में दोनों नोट भी आ जाए ना, तब भी हम पहचान नहीं सकते कौन सा असली कौन सा नकली। लेकिन सरकार ने कुछ निशानियां दे रखी हैं। नकली नोट आया कभी हाथ में? देखा कभी नकली नोट 500 का? किसने देखा? हाथ खड़ा करो जरा। जिसके हाथ में कभी पूरे जीवन में नकली, पहले की हिसाब लगा लो, पुराने 100 के नोट, 1000 के नोट चलते थे, 2000 का नोट चलता था, नकली आया कभी हाथ में? नकली भी चलता है मार्केट में, असली के भाव। तुम नकली 100 का नोट दोगे तो कितने का सामान लोगे? 100 रुपए का ही सामान मिल जाएगा। लेकिन कब? जब दुकानदार को पता ना हो कि नकली नोट कैसा होता है और असली कैसा होता है, तो नकली भी चल जाएगा। तो नुकसान किसका हुआ नकली चलाने में? दुकानदार का। समझो। और फायदा किसका हुआ? उन शातिर लोगों का जिन्होंने नकली नोट बना रखे हैं। इसी प्रकार सत्य भक्ति और असत्य भक्ति को जान लो। अगर सत्य की जगह असत्य भक्ति करते रहे तो किसका फायदा होगा? उन शातिर लोगों का जिन्होंने नकली भक्ति बनाई है। और नुकसान किसका होगा? नुकसान तुम्हारा होगा, जो नकली भक्ति करते करते गर्भ जून में चले गए, वापस आ गए मां के गर्भ में उल्टे लटक के। समझ लो। अब असली भक्ति और नकली भक्ति में फर्क जान लो। तो गीता में समझाया गया, अध्याय 2 16वां श्लोक पढ़ो। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं। कौन कौन से? एक असत्य तत्व यानी नकली तत्व, यानी कृत्रिम तत्व, और एक असली तत्व यानी सत्य तत्व। तो दो प्रकार के तत्व हो गए। कौन कौन से? एक असत्य और एक सत्य। अब असत्य की भक्ति करोगे तो असत्य प्राप्त होगा, और सत्य की भक्ति करोगे तो सत्य प्राप्त होगा। अब असत्य है क्या? ये गीता में समझाया गया। हे अर्जुन, जो बनता और बिगड़ जाता है, जो जन्मता और मर जाता है, जो पल पल बदलता है, जो सदा एक सा नहीं रहता, वो असत्य है। असत्य है। ये कृष्ण जी ने समझाया, कृष्ण जी ने गीता में बताया। सही बताया या गलत बताया? सही बताया या गलत बताया? सही बताया होगा। गीता कोई झूठ थोड़ी नहीं बोल रही है। गीता झूठ नहीं बोल रही, गीता बिल्कुल सच बोल रही है कि भाई जो बनता बिगड़ जाता है वो असत्य है। और अगर हम उसकी पूजा करें जो बनता और बिगड़ जाता है, तो हम किसकी पूजा कर रहे हैं? सत्य की या असत्य की? असत्य की। क्योंकि गीता ये प्रमाणित कर रही है। गीता ने तुम्हें मीटर दे दिया है, तुम्हारे पास मीटर आ गया 1 मीटर का, 1 फुट का। अब तुम कपड़ा लेने जा रहे हो, अब वो कैसे भी कपड़ा दे दे तुम्हें, तुम्हारे पास मीटर है, 1 मीटर तुम्हारे पास है, तुम उसी वक्त नाप लोगे। वो चालाकी नहीं कर सकता।
अगर बिना मीटर के वो कपड़ा दे दे तुम्हें, तब वो कम और ज्यादा हो सकता है, लेकिन जब मीटर ही लगा दिया, अब कम ज्यादा क्या होगा, अब एक्यूरेट बिल्कुल बराबर बराबर मिलेगा तुम्हें, ना तनिक ज्यादा ना तनिक कम। पेट्रोल भराते हो, भले सगा चाचा पेट्रोल भरने वाला क्यों ना हो, लेकिन क्या देखते हो पेट्रोल भराते हुए, चाचा की शक्ल या मीटर? मीटर देखते हो, चाचा की शक्ल नहीं देखते कि ये मेरा सगा चाचा है, ये पूरा पेट्रोल ही डालेगा। अगर मीटर ना हो तो तुम्हें हमेशा यही रहेगा, पता नहीं पूरा डाला कि नहीं डाला। लेकिन मीटर है तो बिल्कुल संतुष्ट होके 1% भी शंका नहीं होती है कि पेट्रोल कहीं कम तो नहीं डला। ये मीटर का फायदा है मेरे भाई। तो इसी प्रकार हम जो भक्ति कर रहे हैं उसमें शंका उत्पन्न होती है कि ये सच्ची भक्ति है या नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए? मीटर लगाना चाहिए। इस बोर्ड में करंट है या नहीं कैसे पता लगे? उंगली लगा के देखोगे क्या? क्या लगाओगे? टेस्टर लगाओगे। टेस्टर मीटर है, अगर बत्ती जल गई टेस्टर में, इसका मतलब करंट है, और नहीं जली तो करंट नहीं है। कितना सिंपल। लेकिन हमें मीटर ही नहीं पता कि लगाया कैसे जाता है, इसलिए हम ठगे जाते हैं। ये मन और माया, ये काल और माया हमें ठग लेते हैं, समझ लो। तो अब मीटर लगाते हैं कि हम किस प्रकार की भक्ति कर रहे हैं। पहला मीटर लगाते हैं हम इस शरीर पे। सबसे ज्यादा भक्ति किसकी की जाती है इस दुनिया में? शरीरों की। राम जी की पूजा करते हैं ना, कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। राम जी की पूजा, सीता मैया की पूजा, हाथ खड़ा करो। नहीं करता कोई भी, सब नास्तिक बैठ गए हैं। अरे कोई तो मंदिर जाता होगा, कोई भी नहीं जाता। तुम लोग झूठ बोल रहे हो इसलिए लाइन चली गई। सच बोले होते ना कौन कौन जाता है, लाइन नहीं जाती। कोई बात नहीं। जनरेटर है क्या? नहीं है, लगाओ फिर। साहिब बन गई। तो कृष्ण क्या समझा रहे हैं कि जो जन्मता और मर जाता है वो असत्य है। तो सबसे बड़ा असत्य इस दुनिया में जो पूजा जा रहा है वो कौन है? वो शरीर है। शरीर ही जन्मता और मरता है। शरीर 5 तत्वों का बना है। ये पैदा होता है और उन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, जिसको हम मृत्यु कह देते हैं। तो ये शरीर ही सबसे बड़ी वस्तु है जो पूरे संसार में पूजी जा रही है। जैसे राम जी का शरीर, हनुमान जी का शरीर, शंकर जी का शरीर, माता शेरावाली का शरीर, गुरुओं का शरीर, महान पुरुषों का शरीर, देवी देवताओं का शरीर, ऋषि मुनियों का शरीर, सब शरीर पूजने में ही लगे हुए हैं। यहां तक कि जानवरों का शरीर पूजा जाता है। जानवरों में किसका शरीर पूजा जाता है? गाय माता का शरीर, नंदी का शरीर, आप देखोगे चूहों का शरीर। लोग गए गणेश जी की मूर्ति में भोग लगाया और नीचे चूहा बैठा, उसके भी मुंह में चिपका दिया लड्डू। समझो, शंकर जी के भोग लगाया, गले में सांप है, सांप के भी मुंह में लड्डू चिपका दिया। सांप लड्डू खाता है क्या? और हाल ये है कि पत्थर की मूर्ति में लड्डू लगा रहे हैं। पत्थर का चूहा है, उसके मुंह में लड्डू लगा रहे हैं, और जो असली चूहा है घर में, उसके लड्डू में जहर मिला के दे रहे हैं कि मर जाए। नकली सांप यानी पत्थर के सांप में लड्डू चिपका रहे हैं, और जब असली सांप घर में आता है तो लठ बजा रहे हैं, फिर उसकी घोपड़ी फोड़ रहे हैं, उसका कुचुमड़ निकाल दे रहे हैं। नंदी के कान में, पत्थर के नंदी के कान में अपनी ख्वाहिशें बता रहे हैं, और जब असली नंदी तुम्हारे खेत में गेहूं खाने लग जाए
तो उसके पिछवाड़े पे लटे हो जा रहे हैं, मार मार के डंडे भगा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये भारत देश है भाई, यहाँ पत्थरों को तो भगवान मान के पूज लिया जाता है, लेकिन जब असली चीज आ जाती है तो उसको जहर दे के मार दिया जाता है, लट्ठों से उसको मारा जाता है, डंडों से पीट पीट के घायल कर दिया जाता है। तो ऐसे शरीरों की पूजा करना जो जन्म और मरण के अंतर्गत आ जाते हैं, वो सत्य है या असत्य है? असत्य है, वो असत्य है। यानी शरीरों की पूजा करना असत्य है। असत्य तत्व की पूजा करना सत्य भक्ति नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। शायद पत्थर के देवी देवताओं को पूजना सत्य हो जाए, तो क्या लगता है, सत्य है कि असत्य है? कहते हैं जो पल पल बदले, जो सदा एक सा ना रहे, जो खंडित हो जाए, वो असत्य है। आप देखोगे कोई भी मूर्ति है 50 फुट की क्यों ना हो, रोज एक आदमी उसको बना रहा है, एक एक फुट रोज बनाता जा रहा है, रोज 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 बदल रही है। 50 दिन में पूरी हुई, 50 फोटो खींच लो, हर फोटो पे आपको दिखेगा कि अलग 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 आकार में वो मूर्ति खड़ी हो रही है। इसका मतलब असत्य है, ये असत्य है। असत्य की पूजा करोगे, असत्य ही प्राप्त होगा। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च आप देखो जब बनते हैं तो कैसे बनते हैं, पहले दिन नींव खोदी जाती है, फोटो खींच लो तो खुदी हुई नींव की फोटो आएगी, उसके बाद नींव भरी जाएगी, फोटो खींच लो, उसके बाद 1 फुट 2 फुट 4 फुट 10 फुट पूरा भव्य मंदिर बन जाएगा। रोज फोटो खींच लेना और मैचिंग कर लेना। रोज बदल रहा है कि नहीं? रोज अलग अलग फोटो आएगी आपके सामने, यानी रोज बदल रहा है। इसका मतलब इंसानों के द्वारा बनाई हुई चीज है, असत्य है। जो बदल रहा है वो असत्य है। गीता यही समझा रही है हमें कि जब तक ये जीव सत्य और असत्य का निर्णय ना कर ले, तब तक ये कभी सत्य को प्राप्त कर ही नहीं सकता। ये असत्य में ही उलझा रहेगा। कारण क्या है? क्योंकि असत्य दिखाई देता है, सत्य दिखाई नहीं देता। सबसे बड़ा कारण यही है। और जो दिखता है वही इस संसार में बिकता है, समझ लो। लेकिन कबीर साहब समझा रहे हैं, भाई जो दिखे सो माया, संतो जो दिखे सो माया। यही रामचरितमानस में भी समझाया गया, अन्य अन्य ग्रंथों में भी समझाया गया। गो गोचर जहां लग मन जाई और तहां लग माया जानो भाई। यानी ये दृष्टि जहां तक जा रही है, जो कुछ भी तुम्हें इस दृष्टि से दिखाई दे रहा है, वो सब माया है। और अगर तुम इस माया में उलझ गए तो तुम्हें जन्मों जन्म ऐसे ऐसे जन्म लेने पड़ेंगे, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। अभी तो तुम आदमी का शरीर मिल गया है तो खूब पैंट खिसका के ऊपर को चढ़ा के और टी शर्ट पहन के बाबू बने बैठे हो, और जैसी गाय भैंस बकरे का मिल गया, सारी उम्र नंगा घूमना पड़ेगा। लैट्रिन करने के बाद धोने की भी हैसियत नहीं रहेगी। गाय देख लेना, बैल देख लेना, सुअर देख लेना, लैट्रिन करके धोते भी नहीं है, वो चिपका रह जाता है मामला। अब इंसान जन्म मिला है तो खूब धो भी रहे हो, ये महानता है इंसान जन्म की। नहीं तो गाय बैल बकरे देख लो, सारे पिछवाड़े पे गोबर लगा के घूम रहे हैं, वही हाल हो जाएगा सबका। तो ये दया जो मालिक की हुई है कि हम इंसान जन्म में आ गए हैं, हमें पहनने को कपड़े मिल गए हैं, हमें रहने को घर मिल गया है, हमें गर्मी में पंखा मिल गया है, हमें सर्दी में हीटर मिल गया है। उस दया को समझो, उस दया को जानो। अगर एक बार कुत्ता बिल्ली बकरा बन गए ना, तो ये मकान दुख नहीं मिलने वाले। जंगल में हिरण बन गए ना, हालत खराब हो जाएगी। शेरों के आगे भागना पड़ेगा जान बचाने के लिए। एक घूंट पानी पीने के लिए तालाब में जाना पड़ेगा, और मामा इंतजार कर रहा है तुम्हारा वहां पे, तालाब में छुपा बैठा है। कौन? मगरमच्छ छुपा बैठा है। तो मुंडी डाल तो सही, तेरी गुंडी ना घुमा दी मैंने तो।
और घूम घूम के मांस काटता है, चबा चबा के नहीं काटता, घूम के पकड़ लेगा और घूम लेगा, उतना ही हिस्सा बाहर कर देगा। हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। टीवी देख लो एक बार, डिस्कवरी चैनल देख लो, जितने भी शेर शिकार कर रहे हैं ये देख लो चैनल एक बार, नेशनल जियोग्राफिक चैनल देख लो, पता लग जाएगा तुम्हें कि आने वाला जीवन तुम्हारा कैसा है। भविष्य देखने जाते ना, बाबा जी मेरा भविष्य देख के बता दो मेरे साथ क्या होने वाला है। अरे तू 84 में जाने वाला है, तू 84 में जाने वाला है, तेरी हालत पतली होने वाली है। ये 5 साल 10 साल 20 साल जी के तू कहां जाएगा? तू 84 में चला जाएगा, तेरी हालत खराब हो जाएगी। इस जन्म को छोड़, अगले जन्म की सोच। ये जन्म तो मिल गया इंसान का, रोते धोते कैसे भी निकल जाएगा, लेकिन जो अगले जन्म मिलने वाले हैं ये बहुत खतरनाक हैं, ये बहुत खतरनाक है। देखो हिरण्य ने बच्चा पैदा किया, बच्चा पैदा करते ही एकदम शेर सामने खड़ा हो गया। अब बच्चे को प्यार करे कि अपनी जान बचाए? बच्चे को छोड़ के भाग रही है। सोचो तुम्हारे बच्चा पैदा हुआ और एकदम कोई आ गया उसका गर्दन काटने के लिए, क्या करोगे तुम? शुक्र मनाओ तुम इंसान हो, तुम्हारे बच्चे को कोई हाथ नहीं लगा सकता, तुम लड्डू बांटते हो, थालियां बजाते हो। जब तुम हिरण बन गए ना और बच्चा पैदा किया, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। जब शेर सामने आ जाएगा तो ये सब तुम्हारे साथ होगा। इसलिए क्या करना है? इस काल जाल से बचना है। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे काल जाल से बचना चाहो तो चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं जो निज हुए हमारा। कहते हैं मेरा शब्द जो छीन लेगा, असली नाम जो छीन लेगा, सत्य नाम को जो छीन लेगा, कहते हैं जो मेरा हो जाएगा उसको जन्म मरण में आने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन वो सच्चा नाम है क्या? ये काल भगवान और माया ने झूठे नाम चला रखे हैं दुनिया में, ताकि लोगों को झूठे नाम से जोड़ के 84 में ठोका जाए, 84 में डाल दिया जाए। अब ये झूठे नाम क्या हैं? समझ लो गीता क्या कहती है। कृष्ण जी कहते हैं कि जो पल पल बदल रहा है वो माया है। अब नाम पे आ जाते हैं। शरीर भी देख लिए झूठे हैं, मूर्तियां भी देख ली झूठी हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भी देख लिए जो पल पल बदल रहे हैं गीता के अनुसार, वो भी सत्य नहीं है। अब नाम पे आ जाते हैं कि जो नाम हम जप रहे हैं क्या वो सच्चा है? तो कृष्ण जी क्या कहते हैं कि जो पल पल बदल जाए वो सच नहीं है। अब कोई भी नाम ले लो, किसी भी भगवान का नाम ले लो, किसी भी अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम ले लो और देखो बदल रहा है कि नहीं। लगाओ मीटर, लगाओ मीटर। हम कबीरपंथी हैं, कबीर साहब का नाम ले लेते हैं, देखो कबीर, बदला कि नहीं? बदला कि नहीं? का से बी हो गया और बी से रा हो गया, आवाज बदली कि नहीं? इसका मतलब ये नाम नकली है। अब अगर तुम कभी कबीर जपोगे, कबीर 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 कबीर, इसका मतलब तुम नकली भक्ति कर रहे हो, नकली नाम की भक्ति कर रहे हो, नकली शब्द की भक्ति कर रहे हो। क्योंकि असली शब्द कभी बदलता नहीं है, उसकी ये पहचान है। अब कोई भी नाम ले लो तुम अपने मुंह से, जिसकी भी तुम पूजा कर रहे हो, जिसका भी तुम नाम जप रहे हो, जिसका भी नाम तुम्हें लगता है कि सच है, ले लो नाम। अगर बदल गया तो इसका मतलब सत्य नहीं है, नहीं है। वाहेगुरु ले लो, वाहे गुरु बदल गया ना। राम ले लो, राम बदल गया ना। अल्लाह ले लो, अल्लाह बदल गया ना।
गॉड ले लो, गॉड, बदल गया ना। ये जितना भी बदल रहा है मामला, ये सब नकली है। तो असली क्या है? अब कृष्ण जी क्या समझा रहे हैं गीता में? अध्याय 2 और पढ़ो आगे जितने श्लोक हैं, 16, 17, 18, 19, 20, 21, जितने भी हैं पढ़ो, तुम्हें सत्य की परिभाषा पता लगेगी। उन श्लोकों में यही बता रखा है जो मैं बता रहा हूं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो असत्य समझ में आ गया कि क्या है? जो बदले वो असत्य है, वो झूठा है। जैसे कोई आदमी है तुम्हारे साथ गवाही के लिए खड़ा है, उसने एक बार गवाही दे दी तुम्हारे पक्ष में, लेकिन क्या हुआ? अगले दिन कुछ लोगों ने उसे पैसा दे दिया। अब वो क्या किया? उसने गवाही बदल दी, और जैसे ही उसने गवाही बदल दी, अब वो आदमी सच्चा रहा कि झूठा हो गया? झूठा हो गया। जो बदले सो झूठ है। तुम भी कहते हो, कल तू कह रहा था ये है, आज तू कह रहा है ये है, तू झूठ बोल रहा है। सत्य क्या है? जो कल भी था, आज भी वही है, और जो हमेशा वही रहेगा, उसे सत्य कहते हैं। सत्य कहते हैं। तो यानी कि कृष्ण जी हमें समझा रहे हैं कि जो चीज बदल जाती है मेरे बच्चे, वो असत्य है। तो अब क्या करना है? धर्म अधर्म युद्ध हो तो क्या करना है? अधर्म को त्यागना है और धर्म को ग्रहण करना है। सत्य असत्य युद्ध हो तो क्या करना है? असत्य को त्यागना है और सत्य को धारण करना है। तभी हम सत्यवादी बन पाएंगे, तभी हम सत्य संगी बन पाएंगे, तभी हम सत्य आत्मा बन पाएंगे। अभी तो पता नहीं कैसे बने बैठे हैं हम, दुरात्मा, नीच आत्मा, पापात्मा। अभी हम सत्यात्मा बनेंगे, परमात्मा बनेंगे जब हमें गुरु मिल जाएगा। तो गुरु क्या करेगा? गुरु सत्य और असत्य का निर्णय करवाएगा, असत्य को छुड़वाएगा और सत्य को धारण करवाएगा। यानी असत्य को छुड़वाएगा। ये जितनी पूजा पाठ हवन यज्ञ कुछ भी दिख रहा है तुम्हें, ये सारे तीर्थ मूर्त, ये सारे व्रत उपवास, ये सब असत्य है। ये सब शरीरों का खेल है। शरीर है तो उपवास है, शरीर है तो पूजा पाठ है, शरीर है तो हवन यज्ञ है, शरीर है तो तीर्थ मूर्त है, शरीर है तो नदियों में स्नान है, शरीर है तो पहाड़ों की परिक्रमा है, शरीर है तो ये वेद पुराण उपनिषद पढ़ते रहे। शरीर ही नहीं है तो क्या है? शरीर नहीं है तो क्या है? आत्मा है। भले शरीर सारे खत्म हो जाएं, कौन रहेगी सदा? आत्मा रहेगी, क्योंकि आत्मा का कभी जन्म और मरण नहीं होता। तो जितने भी पूजा पाठ हवन यज्ञ हैं, ये सब हमने त्यागने हैं, त्यागने हैं। और किसको पकड़ना है? आत्मा को पकड़ना है। आत्मा ही सत्य है। अध्याय 3 17वां श्लोक गीता का सार है। पढ़ो से क्या कहती है गीता। मोबाइल सबके हाथ में है, निकालो देखो क्या कहती है गीता। लिखो, गूगल पे टाइप करो, अध्याय 3 17वां श्लोक। क्या बोल रही है? छठ पूजा करो। क्या बोल रही है? मंदिर जाओ। क्या बोल रही है? हवन यज्ञ करो। क्या बोल रही है? जो तुम कर रहे हो वो नहीं बोल रही है, और जो बोल रही है वो तुम कर नहीं रहे हो। तो क्या बोल रही है गीता? अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी वो सारी उम्र एक भी बार
पूजा पाठ ना करें, वो सारी उम्र एक भी बार छठ पूजा ना करें, वो सारी उम्र एक भी दिन व्रत उपवास ना करें, वो सारी उम्र एक बार भी शिवलिंग पे जल ना चढ़ाएं, वो सारी उम्र किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में ना बैठें, वो तब भी नास्तिक नहीं परम आस्तिक कहलाएगा, परम ज्ञानी कहलाएगा, सत्संगी कहलाएगा, सत्य का पुजारी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में एक ही सत्य है और वो क्या है? आत्मा ही सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि हे अर्जुन, आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, आत्मा को ना तो अग्नि जला सकती है, आत्मा को ना तो वायु सुखा सकती है, आत्मा को ना तो जल भिगो सकता है। इस आत्मा को कोई कुछ कर ही नहीं सकता, समझ लो। क्योंकि आत्मा सत्य है, सत्य सदा एक सा रहता है। अगर कोई तीर मारेगा किसी को तो जो आदमी खड़ा है वो जमीन पे लेटा दिखाई देगा, यानी अवस्था बदल गई। पहले खड़ा था अब लेट गया, यानी मर गया। अब ये जो असत्य है, जो इसकी पूजा करेगा, वो कभी आत्मा को जान ही नहीं सकता। अब आत्मा पे तीर मारे, मारो तीर कितने मारने, आत्मा मर जाएगी क्या? आत्मा को तीर छू भी नहीं सकता। मारने मरने की बात तो बहुत दूर की है, आत्मा को अग्नि जला भी नहीं सकती। मरना मारना बहुत दूर की बात है, समझ लो। तो इसी आत्मा का गुणगान गीता में कृष्ण जी ने किया है, और हम कृष्ण जी के बोले हुए शब्दों को तो समझ नहीं पाए, उस अविनाशी आत्मा की तो पूजा कर नहीं पाए। किसकी पूजा करने लग गए? जिसके पैर में खुद तीर लग गया। किसके पैर में तीर लगा था? रावण के? किसके? कृष्ण भगवान के पैर में तीर लगा। तो जो खड़े हुए थे वो लेट गए, जो बैठे हुए थे वो लेट गए, जो लेटे हुए थे जिंदा वो मृत हो गए। समझो, यानी अवस्था बदल गई। तो हम उसकी पूजा करें जिसको तीर छू नहीं सकता, तब तो जानो कि हम कृष्ण जी की बात समझ पाए, हम कृष्ण जी के ज्ञान को, गीता के ज्ञान को समझ पाए। और अगर हमने उसी की पूजा कर डाली जिसके पैर में तीर लग गया, जिसको शस्त्र अस्त्र ने काट दिया, तो भाई हम कहां से ज्ञानी हो गए? ये कौन सा ज्ञान ले लिया हमने? कृष्ण जी ने एक बार भी नहीं कहा कि जिसके तीर लग जाए तुम उसकी पूजा करो। कृष्ण जी ने कहा जिसको तीर छू नहीं सकता तुम उसकी पूजा करो। और वो क्या है? आत्मा है, आत्मा। अब आत्मा की पूजा कैसे करें? कहां से पकड़ के लाएं आत्मा? भगवान की पूजा करते हैं तो कहां से लेके आते हैं भगवान को? कहां से लेके आते हैं भगवान को उठा के टेम्पो में? ये मूर्तियां आती हैं मंदिरों में बड़ी बड़ी, कहां से आती हैं? टेम्पो में भर भर के लाते हैं भगवान को, टेढ़ा मेढ़ा करते हुए, बांध बांध के रस्सियों से कहीं गिर ना जाए, टूट ना जाए भगवान। ऑर्डर दे के बनवाते हैं भगवान को, भैया भगवान बनाना। कैसा भगवान बनाना है बेटा? कितने सिर चाहिए भगवान के? 2 सिर बना देना बेटा, 4 बनवा लो, बढ़िया लगेगा। ठीक है 4 बना देना। कितने हाथ बनाने हैं भगवान के? बाबा जी 2 बना देना बेटा, 4 बनवा लो, अच्छा लगेगा। हाँ हाँ 4 बना देना। कितने पैर बनाने हैं? पैर तो 2 ही ठीक है। ठीक है, कितने का हो गया? 50। अरे नहीं भैया 40 है मेरे पास। ठीक है भैया कोई बात नहीं, ना तेरा ना मेरा, 45,000 में भगवान ले लेना। तो तुम 45,000 का भगवान लेके आ गए। सोचो, तुम 45,000 में भगवान लेके आ गए डिस्काउंट पे, 5,000 डिस्काउंट वाला भगवान है ये। समझो, भगवान ला रहे हो कि कपड़ा लेके आ रहे हो? भगवान ला रहे हो कि चूड़ियां लेके आ रहे हो डिस्काउंट में? भगवान ला रहे हो कि झाड़ू पोछा लेके आ रहे हो दुकान से सस्ते में? 20 रुपए का झाड़ू है, नहीं भैया मैं तो 15 दूंगा, चल ले जा। ये हाल तुमने भगवान का बना दिया। तो ऐसा कोई भगवान नहीं होता जो पैसा ले और दे के बिके और खरीद हो जाए।
भगवान बिकता और खरीदता है क्या? भगवान खरीदा जाता है क्या? तुम सारे उसी भगवान की पूजा कर रहे हो जो खरीद खरीद के लाए गए हैं, और तब तक पूजा कर रहे हो जब तक उसकी कोई उंगली का नाखून या उसके कोई सिर के बाल का एक टुकड़ा या उसकी तलवार का थोड़ा सा टुकड़ा नहीं टूट गया। जैसे ही वो टुकड़ा टूट गया ना, उसी भगवान को पंडित जी उठा के कहां फेंक देता है? नदी के किनारे। गया 50,000 पानी में। समझ लो। तो ऐसे भगवान की पूजा पे निषेध है गीता में। हे अर्जुन, जो खंडित भगवानों की पूजा करते हैं, वहां तो देवता लिखा हुआ है, देवता, जीवित देवता, जीवित देवता की भी पूजा गीता में खंडित की गई है। जीते जी कृष्ण जी ने देवताओं की पूजा करना मना कर दिया था। गोकुल वासियों को मना कर दिया था, कोई भी हवन यज्ञ, कोई भी पूजा पाठ, कोई भी तीर्थ व्रत अब नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। फिर क्या हुआ? फिर देवताओं को गुस्सा आ गया। बोले अच्छा, सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये सारे युगों में देवी देवताओं की पूजा होती रही है, आज सब पूजा छोड़ रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। और कौन करवा रहा है ये अनर्थ? कृष्ण जी। कृष्ण जी कह रहे हैं जो देवी देवताओं की पूजा करेगा वो हमारे साथ नहीं है, हम उसके कुछ नहीं लगते। तो सबने कृष्ण जी की बात मानी, देवताओं की पूजा छोड़ दी। अब जब देवताओं की पूजा छोड़ी तो सारे देवी देवता आ गए। इंद्र भी आ गया गुस्सा होके। क्या करने लगा? बारिश करने लगा। कहता है इन सबको डुबो के मारूंगा। सोचो, जिस स्वर्ग में तुम जाना चाहते हो वहां का राजा कौन है? स्वर्ग का राजा कौन है? इंद्र ही है। जहां तुमने अपने बाप दादा, परदादा, लकड़दादा, अकड़दादा सारे भेज दिए। समझ लो, वो सारे भेज दिए तुमने। मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। कहां पहुंच गया? इंद्र के दरबार में पहुंच गया। वो स्वर्ग का राजा है इंद्र, जिसकी पूजा करने के लिए मना किया जा रहा है। कृष्ण जी मना कर रहे हैं, फिर वो तुम्हें मारने आ रहा है, तुम्हें डुबोने आ रहा है। लेकिन कृष्ण जी ने कहा बच्चा घबराने की जरूरत नहीं, मैं तेरे साथ हूं। तो उसने क्या किया? उन्होंने पूरा पर्वत उठा के एक उंगली पे खड़ा कर दिया और सब लोगों ने पर्वत के नीचे आके अपनी जान बचाई। तो जान का दुश्मन कौन है? राक्षस की देवता? अरे बोलो भी कुछ। देवता जिसकी तुम पूजा कर रहे हो वो तुम्हारी जान का दुश्मन बना हुआ था, समझ लो। और देवताओं की पूजा छुड़वाने वाला कोई मुल्ला नसरुद्दीन नहीं था कि तुम कहो नहीं ये तो मुसलमान था तो कह रहा है कि देवताओं की पूजा मत करो। कृष्ण भगवान थे, कृष्ण भगवान जो सारी सृष्टि को एक उंगली पे उठा सकते हैं, वो मना कर रहे हैं देवी देवता छोड़ दो और क्या करो? आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो। हे अर्जुन, जो आत्म ज्ञानी हो जाते हैं, जो आत्मा को जान लेते हैं, जो आत्मा को पहचान लेते हैं, वही मेरे सबसे प्रिय शिष्य हैं, भगत हैं, मेरे अंश स्वरूप हैं। और जो आत्मा को नहीं जानते वो इस नाशवान शरीर में धक्के खाते रहते हैं, इस माया जाल में उलझे रहते हैं। तो अब क्या करना है? अब किसी भी प्रकार की देवी देवता की पूजा नहीं करनी है। ये प्रण लेना है, प्रण, ये प्रण लेना है, समझे? जैसे तुमने प्रण ले रखा है कि मैं सारी उम्र जीऊंगा लेकिन कभी जहर नहीं खाऊंगा। जहर खाने की चीज है कि फेंकने की चीज है? जहर खाने की चीज है या फेंकने की चीज है? फेंकने की चीज है। अच्छा, जहर के साथ देख लेना, हमेशा यही लिखा गया जहर खा लिया, खा लिया। खाने की चीजें तभी खा ली, जहर खाने की चीज है तभी तो खाई गई है। खाने की चीज ना होती तो कौन खाता? जहर भी खाने की ही चीज है, मुंह में ही जाता है, वो भी पेट में भी जाता है, फिर काम भी करता है बढ़िया वाला। लेकिन वो कोई नहीं खा रहा। क्यों? उससे मौत अभी दिखाई दे रही है।
लेकिन देवी देवता नहीं छूट रहे। क्यों? क्योंकि वो मौत तक दिखाई नहीं दे रहे कि नुकसान क्या करवा रहे हैं हमारा। इसलिए तुम्हें लग रहा है कि फायदा हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है। देवी देवता पूज के तुम्हें इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, वो कृष्ण जी जानते हैं। जो मना करवा रहे हैं कि देवी देवताओं की पूजा मत करो, वो कृष्ण जी समझा रहे हैं तुम्हें कि देवी देवताओं की पूजा मत करो। तो क्या करो? आत्मा को जानो। अब आत्मा को कैसे जानेंगे भाई? क्या तरीका है आत्मा को जानने का? वो पता लगे तभी तो जानेंगे। अरे अगर हमको छोड़ रहे हैं तो कुछ पकड़ाओ भी तो सही। अगर मेरी छोटी सी झोपड़ी और कोई कहता है तो इस झोपड़ी से निकल, छोड़ दे इसको, ये तो बेकार है बिल्कुल, तो भैया अगला घर भी तो बता, रहेंगे कहां? पता लगा तेरे कहने पे झोपड़ी भी छोड़ दी और फिर कोई मकान भी ना मिला तो मैं तो आ गया सड़क पे, मैं तो आ गया खुले आसमान के नीचे। तो अगर देवी देवता को छोड़ना है तो पकड़ना किसे है, वो भी तो समझ में आए। तो क्या कह रहे हैं कृष्ण जी? जो ज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूं, आत्मा का ज्ञान जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये ज्ञान को, इस सत्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? क्या बताया? अध्याय 4 34वां श्लोक पढ़ो। 4:34 याद रखना, तुम्हें पता लगेगा करना क्या है। 4:34 पे क्या लिखा है? हे अर्जुन, अगर तुम इस सत्य ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम कहां जाओ? तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने सत्य तत्व का अनुभव कर लिया है, जिसने आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जो इस नश्वर संसार से अपने ध्यान को हटा चुका है, जो इस नश्वर संसार की किसी वस्तु से मोह भंग कर चुका है, वो सबसे अलग हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसने सत्य को जान लिया। उसको पता है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो क्या करना है उसके पास जाके? हे अर्जुन, उनके पास जाकर तुम दंडवत प्रणाम कर, सेवा कर और छल कपट से रहित होकर उनसे ज्ञान की भीख मांगो, उनसे ज्ञान का दान मांगो, उनसे ज्ञान प्राप्त करो जाके कि आखिर सत्य होता क्या है, जिस सत्य की वजह से हमारी काया चल रही है। ये जो तुम्हारी काया चल रही है ना, तुम घर से यहां बैठे हो आके, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। ये नाशवान शरीर, ये पंच भौतिक शरीर किसकी वजह से चल रहा है? आत्मा की वजह से। आत्मा की वजह से। आत्मा का नाम सुना है ना सबने? सबने सुना है? अपनी अपनी आत्मा लेके आए साथ में? किसी घर तो नहीं रह गई कि बिस्तर पे रह गई हो तो उठ के आ गए, कि चोला चौका कर रहे हो, चाय बना रहे हो, जल्दी जल्दी सत्संग में जाना, सत्संग में जाना, आत्मा वहीं छूट गई, तुम आ गए। ऐसा तो नहीं हुआ ना? पक्का लेके आए हो? एक बार हाथ लगा के चेक करो जरा, है कि नहीं? चेक करो जरा, लगाओ उंगली। कैसे पता लगेगा आत्मा है कि नहीं? टेस्टर लगाओ, पता लगेगा बिजली है कि नहीं। तो यहां कैसे पता लगेगा आत्मा है कि नहीं? कैसे सिद्ध करोगे? ये तुम हंस रहे हो ना, जो ये जो तुम आंखें घुमा रहे हो, ये जो हिल रहे हो, ये सिद्ध करता है कि आत्मा तुम्हारे पास है। ये पंखा घूम रहा है ना, ये सिद्ध करता है कि करंट इसके पास है। और जब इसके पास करंट नहीं होगा, पता क्या होगा? ये घूम करता रुक जाएगा। ऐसे ही जब तुम्हारे पास आत्मा नहीं होगी ना, इस शरीर के पास, तो बोलती 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 टेढ़ी हो जाओगी। फिर कोई कहते अम्मा, अरे कुछ बोलते, कुछ ना बोले अम्मा। अब कुछ ना बोले, क्यों? क्योंकि जो आत्मा थी उसने शरीर को छोड़ दिया, छोड़ दिया। तो अम्मा को अम्मा कब तक कह रहे थे? अम्मा को घर में कब तक रख रखे थे?
पिता को घर में कब तक रखा था, बेटे को घर में कब तक रखोगे, पति पत्नी को, पत्नी पति को घर में कब तक रखेगा, जब तक आत्मा है। जैसी आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, कैसी अम्मा, कौन सी अम्मा, जलाओ इसको ले जाके जल्दी। कैसा पति, कौन सा पति, ले जाओ इसको, फूको। कौन सी पत्नी, कैसी पत्नी, छोड़ो इसको। कह लो महीना भर रख लेना। अरे भैया, अरे भैया, पक गई रात में तो भूत बन के, चुड़ैल बन के, कोई ना रखेगा तुम्हें साथ में। तुम्हें तब तक रखा जा रहा है, तब तक प्यार किया जा रहा है, तब तक खिलाया पिलाया जा रहा है, जब तक आत्मा तुम्हारे शरीर के साथ है। समझ लो, जैसी आत्मा ने शरीर को छोड़ा, तुम्हारी लीला खत्म। अब दूसरी लीला चालू हो जाएगी, यमराज वाली। आगे 4 लोग पकड़ने, उठा उठा के पटक पटक के लेके जाएंगे। सब याद आ जाएगा तुम्हें, सब समझ में आ जाएगा। मैं डीएसपी, मैं एसपी, मैं मंत्री, मैं संतरी, मैं डीएम, मैं नेता, मैं अभिनेता, सब समझ में आ जाएगा जब भगा भगा के यमराजा अपना हिसाब किताब लेगा। समझ लो, कोई कुछ भी नहीं है, ये तो चंद समय के लिए तुम्हें नौकरियां मिली हैं। समाज सेवा का एक अवसर दे दिया भगवान ने, चलो तू डीएसपी बन जा, तू एसपी बन जा, तू जज बन जा, तू वकील बन जा, तू डॉक्टर बन जा, तू लोहार बन जा, तू सुनार बन जा, तू किसान बन जा, कुछ समय के लिए। उसके बाद आ जाओ बेटा सारे लाइन में, आ जाओ, सबको ठीक करते हैं। क्या पाप किया है, क्या पुण्य किया है, अब करते हैं हिसाब। वहां कोई ना पूछेगा तुमसे कि तुम जज थे, वहां ये पूछा जाएगा कि जज होके तूने कितना पैसा खाया, ये बता। वहां ये कोई नहीं पूछेगा तू बहुत बड़ा नेता था, नेता होके तूने कितना पैसा डकाया, ये बता। और उसके बाद जो सजा सुनाई जाएगी ना, तो हालत खराब हो जाएगी। इसलिए मेरे भाई, उस सत्य को जानो जिसको जानकर तुम इस जंजाल से निकल सकते हो। एक ही मौका है केवल, ये एक ही मौका है तुम्हारे पास। ये मौका गवा दिया तो 1,84 सामने खड़ी है। कितनी बार सांप बनोगे, कितनी बार बिच्छू बनोगे, कितनी बार बैल बनोगे, लगा के तुम्हारे ऊपर हल जोता जाएगा। कितनी बार गधा बनोगे, कुम्हार की मिट्टी ढोगे, मार मार के डंडा ठीक कर देगा। घोड़ा बन गए ना तो पूरा दिन सरिया लाते घूमोगे, सीमेंट लाते घूमोगे, एक बार ना पूछा जाएगा थक तो नहीं गया। ऑर्डर आ गया ना 2000 का, ला दो और ला दो। घोड़े को नहीं पूछा जाएगा बेटा क्या हाल है तेरा, खींच पाएगा कि नहीं। पीछे से जब डंडे पड़ेंगे ना तो आगे से आंसू निकलेंगे। और ये सबके साथ होगा। और ये मत समझना कि हाँ लेडीज के साथ नहीं होगा। सबसे ज्यादा बकरियां मारी जाती हैं। कसाई जब गर्दन पे छुरी चलाएगा ना, वो ना देखेगा ये लेडीज है, वो तो धक्के से गर्दन काट के अलग कर देगा, मिमियाती रह जाओगी। ये तो अभी थोड़ा सा सुख मिला हुआ है इंसानी जन्म में। कोई झापड़ मार देता है तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, कैसे मारा कैसे मारा। जब जंगल में 50 कुत्ते एक हिरण का शिकार करेंगे ना, नोच नोच के खाएंगे, कोई हिरण नहीं आएगा बचाने, कुत्तों से लड़ने की तूने क्यों मार दिया मेरी माँ को, मेरे भाई को। ये इंसान जन्म में फैसिलिटी मिली हुई है केवल। इसलिए सत्य को जानो, आत्मा को पहचानो। आत्मा से बड़ा सत्य इस संसार में कोई नहीं है। जितनी जल्दी जान लोगे उतना अच्छा होगा, नहीं तो 84 तैयार है। तो क्या करना है अब सारी पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, ये जो कुछ भी तुम असत्य करते जा रहे हो, अब उसको छोड़ देना है, बिल्कुल छोड़ देना है। बिना डरे कि मुझे कहीं पाप तो नहीं लग जाएगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। अध्याय 3 17वां श्लोक रोज पढ़ना है तुमने, दिन में 10 बार एक ही श्लोक पढ़ना है अर्थ के साथ। श्लोक नहीं आता पढ़ना कोई बात ना, केवल अर्थ पढ़ लेना। अध्याय 3 17वां श्लोक कि हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, तृप्त यानी संतुष्ट, अब उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे कोई देवी देवता नहीं चाहिए, उसे कोई हवन यज्ञ नहीं चाहिए,
उसे कोई पूजा पाठ नहीं चाहिए, उसे कोई तंत्र मंत्र नहीं चाहिए, उसे कोई स्वर्ग नरक नहीं चाहिए, उसे कोई सतलोक अथर्वलोक अगमलोक अनामी लोक नहीं चाहिए, उसे किसी भी प्रकार की कोई वस्तु नहीं चाहिए। जो सत्य है, परम सत्य है, वो उसे मिल गया। इसके अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए। जो इस ज्ञान को धारण कर लेता है वही सत्य के साथ होता है, और जो इस ज्ञान को नहीं समझ पाता वो काल के जाल में फंस जाता है। वो इस झूठी भक्ति में, झूठे संसार में, इस झूठे पूजा पाठ में फंस जाता है, इन 52 अक्षरों के जाल में फंस जाता है। समझ लो, कबीर साहब समझा रहे हैं कि जो 52 अक्षर तुम रोज रट रहे हो परमात्मा का नाम समझ के, ये वो नहीं है। ये 52 अक्षर क्या है? जब आप आ ई उ का था गा घा ये सब काउंट करोगे तो ये कितने अक्षर बनेंगे? 52 अक्षर। अगर इन 52 अक्षरों को जप के तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हें भगवान मिल जाएगा, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये 52 अक्षर क्या है? ये केवल मुंह से निकलने वाली आवाजें हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये तुम्हारे घर में आग लगी है और तुम मुंह से बोलो पानी 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 पानी, तो आग बुझ जाएगी क्या? क्या करना पड़ेगा? ये पानी पानी छोड़ के बाल्टी भर भर के पानी फेंकना पड़ेगा, तब बुझेगा पानी। इसका मतलब जो मुंह से पानी पानी बोला वो पानी तो है, लेकिन नकली वाला। और जो बाल्टी में भर भर के फेंका वो भी पानी है, लेकिन असली वाला। तो नकली वाले पानी को छोड़ देना है और असली वाला पानी डालना है, तो तुम्हारा घर बच जाएगा, नहीं तो भस्म हो जाएगा। इसी प्रकार एक राम मुंह में है और एक राम आत्मा में छुपा हुआ है, जिसको आत्म राम कहते हैं। मुंह वाला राम नकली है और आत्मा में छुपा राम असली है। अब चाहिए हमें असली राम, लेकिन हम क्या पकड़ के बैठ गए हैं? मुंह वाला नकली राम। देखो मुंह से कैसे निकल रहा है, राम 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 राम। राम राम करने से राम मिल जाएगा क्या? बाबा नानक कह रहे हैं बाणी में, राम राम करता ये जग फिरे, राम ना पाया जाए। राम राम करता जग फिरे, लेकिन राम नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि राम मुंह में नहीं है, राम आत्मा में है। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी दर्ज है, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। यानी हमारा असली राम कहां विराजमान है? आत्मा में। और आत्मा कहां विराजमान है? हम सब में। सब में आत्मा है ना, बिना आत्मा के तो नहीं बैठा कोई, ऐसा तो कोई नहीं बिना आत्मा के चल रहा है, सब में आत्मा है। इसीलिए हम लोग भजन बनाते हैं, गाते हैं, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। तो तुझ में राम मुझ में राम, जब हम दोनों में राम समाया ही हुआ है, तो उस समाये हुए राम को क्यों ना जान लें? अलग से राम 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 बोलने की जरूरत ही ना पड़े। तुझ में दिल है, मुझ में भी दिल है, तुम्हारे अंदर हड्डी है, मेरे अंदर भी हड्डी है, तुम्हारे पास मांस है, मेरे पास भी मांस है, तो मुंह से बोलने की क्या जरूरत है? दिल हड्डी मांस, दिल हड्डी मांस, अरे वो तो तेरे पास पहले से है, बस तू उसको जान ले। इसी प्रकार राम हम सबके पास पहले से है, लेकिन हमें उसका पता नहीं है, हमें आत्मा का पता नहीं है। ये कैसी होती है? लंबी होती है, छोटी होती है, गोल होती है, मटोल होती है, मोटी होती है, पतली होती है, ये होती कैसी है? ये लाल होती है, हरी होती है, ये गुलाबी होती है, ये नीली होती है,
ये चौकोर होती है कि षटकोण होती है, ये त्रिकोण होती है कि गोल होती है, कैसी होती है, ये किसी को नहीं समझ में आएगा। इसी को आत्मज्ञान की कमी कहते हैं। आत्मज्ञान की कमी ही हमें नाना प्रकार की योनियों में भटकाता है। आत्मज्ञान हो जाए तो हमें कोई भटका नहीं सकता, समझ लो। तो यही आत्मा हम सब में विराजमान है, लेकिन हमें उसका नहीं ज्ञान है। गा रहे कबीर साहब वाणी में बता रहे हैं, सब घट मेरा साइया सोनी सेज न कोए, और बलिहारी वा घट की जिस घट प्रगट होए। कहते बलिहार जाते हैं उस घट पे जिस घट में आत्मा का ज्ञान प्रकट हो जाता है। प्रकट होगा वो लिया और दिया नहीं जाएगा कि बाबा जी के पास गए और हम गुरु मंत्र ले आए। कौन सा मंत्र दिया? राधे राधे दिया था। अरे राधे राधे तो बाबा जी के जाने से पहले ही तुझे पता है कि राधे राधे मंत्र है। बाबा जी ने क्या नया दे दिया? बाबा जी के पास गए, नाम ले आए राम राम, वाहिगुरु वाहिगुरु, वो तो तुम्हें पहले से पता है। बाबा जी ने नया क्या दे दिया? कौन सा ज्ञान लेने जाना है बाबा जी के पास? आत्म ज्ञान। जो तुम्हारे पास आत्मा है तो, लेकिन तुम्हें उसका ज्ञान नहीं है, तो बाबा जी तुम्हें ज्ञान देंगे, नाम नहीं देंगे। ये नाम नहीं देंगे जपने के लिए, ज्ञान देंगे। उस वस्तु का ज्ञान देंगे जो वस्तु तुम्हारे पास पहले से है। आत्मा तुम्हारे पास पहले से है, उस आत्मा का ज्ञान देंगे। कबीर साहब समझा रहे वाणी में, जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कौन सा ज्ञान? किस ज्ञान के बिना भटक रहे हैं काबा और काशी में? आत्म ज्ञान के बिना। और काबा और काशी में ही क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि वहां से हमारी आस्था जुड़ी है। हिंदू जा रहे हैं काशी में, मुस्लिम जा रहे हैं काबा में। क्यों? क्योंकि आत्मा का ज्ञान दोनों को ही नहीं है, लेकिन आस्था पूरी है। तो जहां आस्था जुड़ी है वहां दौड़ लगा रखी है। लेकिन जहां पर परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु विद्यमान है, उस आत्मा को कोई जान ही नहीं पा रहा है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा साईं तुझ में है, तुझसे दूर नहीं है। ओ शाह असा तो वक्त नहीं, बस देखण वाली अख नहीं। वो परमात्मा हमारे अंग संग है, वो हाजिर नाजिर है, लेकिन हमारी आंख उसको देख नहीं पा रही है। इसलिए हम अज्ञानता में उलझे पड़े हैं। अब क्या करना है? अब उस सत्य को जानना है जिसको जानने के बाद इस दुनिया में और कोई ज्ञान प्राप्त करना शेष ही नहीं रह जाता। अरे जितनी तुम पूजा पाठ कर रहे हो, आत्मा की वजह से कर रहे हो। तुम मंदिर जा रहे हो थाली सजा के, बढ़िया बिंदी पाउडर लगा के, चमक धमक के, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। समझ लो, आत्मा ही है जो तुम्हें मंदिर तक पहुंचा रही है, आत्मा ही है जो तुम्हें मस्जिद तक लेके जा रही है, आत्मा ही है जिसकी वजह से तुम गुरुद्वारे या चर्च पहुंच रहे हो, आत्मा ही है जिसकी वजह से तुम जयकारे लगा रहे हो। जय श्री राम, अल्लाहू अकबर, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, हालेलुया हालेलुया। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से।
आत्मा की वजह से तुम सारे भगवानों के नाम ले पा रहे हो। आत्मा की वजह से तुम सारे भगवानों की जय जयकार कर पा रहे हो और उसी आत्मा को नहीं जानते। सबसे बड़ी दुविधा यही है कि तुम्हें दूध में से घी निकालना नहीं आता। घर में 10 क्विंटल घी पड़ा हुआ है, लेकिन दूध पड़ा हुआ है, लेकिन घी ढूंढने के लिए बाजार में जा रहे हो। घी ढूंढने के लिए तुम गली गली में भटक रहे हो। पूरा 50 लीटर का कैन भरा पड़ा है, दूध का 1000 लीटर का कैन भरा पड़ा है, दूध का टंकियां भी पड़ी हैं दूध से, लेकिन तुम घी ढूंढने के लिए बन बन भटक रहे हो, गली गली घूम रहे हो। क्यों? क्योंकि ना तो तुम्हें दूध का ज्ञान है, ना ही दूध में से निकलने वाले घी का ज्ञान है। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि अगर तुम परमात्मा को पाना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आत्मा को जानना पड़ेगा। जब लगना छीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म छीने परमात्म छीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। ये आत्मा ही है भाई, जिसको सब ऋषि मुनियों ने, सब संतों ने, सब भगवानों ने सत्य की उपाधि दी है। सत्य की आत्मा है तो सब कुछ है, आत्मा नहीं तो कुछ भी नहीं। समझ लो अच्छे से। तो जब तक आत्म ज्ञानी गुरु तुम्हारे जीवन में नहीं आया, जब तक तुम्हारे जीवन में कौन आते रहेंगे? जपी तपी सन्यासी। अब ये जपी तपी सन्यासी क्या होता है? ये होता क्या है जपी तपी सन्यासी? जपी वो होता है जो खुद भी नाम जपता है, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, राम राम राम, कबीर कबीर कबीर। जो खुद भी नाम जपता है और तुम्हें भी जपवाता है, उसको जपी कहते हैं। जपी यानी जपने वाला। ये सतगुरु नहीं है, ये जपी है। सतगुरु की परिभाषा कोई और है, वो भी बताएंगे। तो जपी क्या कह रहा है? जपी आपको नाम जपवा रहा है। और तपी क्या करवा रहा है? तपी आपसे तपस्या करवा रहा है। एक पैर पे खड़े हो जा बेटा, 1 साल तक खड़ा रहे। कोई हाथ ऊपर करके खड़ा है, कब से हाथ ऊपर किया आपने? 50 साल हो गए, 20 साल हो गए, 10 साल हो गए। ये क्या है? ये तप है। तप यानी अपने शरीर को तपाना। तपाना यानी अपने शरीर को कष्ट देना। कोई कांटों पे बाबा लेटा हुआ है, कांटों वाला बाबा, उससे क्या होगा? अपने शरीर को कष्ट दे रहा है कि शायद भगवान मिल जाए। कोई पेड़ पे उल्टा लटका हुआ है, ये कौन है? ये उल्टे के बाबा। वो अभी भी उल्टा लटका है, बाद में भी उल्टा ही लटकेगा मरने के बाद। उसकी किस्मत में उल्टा लटकना है। चमगादड़ की योनि में चला जाएगा, फिर सारी उम्र उल्टा ही लटकेगा। तो भैया, ना जपी से काम बनेगा, ना तपी से काम बनेगा। किससे काम बनेगा? आत्म ज्ञानी से काम बनेगा। आत्म ज्ञानी ना तो तुम्हें कोई नाम जपवाएगा, आत्म ज्ञानी ना तो तुमसे कोई तपस्या करवाएगा, आत्म ज्ञानी ना तो तुम्हें मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च जाने की सलाह देगा, आत्म ज्ञानी ना तो तुम्हें किसी नदियों में नहाने या पर्वतों के चक्कर लगाने की सलाह देगा, आत्म ज्ञानी तुम्हें किसी भी प्रकार का पाखंडवाद करने की सलाह नहीं देगा। आत्म ज्ञानी क्या देगा? आत्म ज्ञानी तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान देगा। और जब तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, तब समझ जाना कि अब तुम्हें भगवान मिलेंगे। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। समझ लो।
मेरी बात समझ में तो आ रही है आप लोग के? किस किस के समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करो जरा, दिखाओ जरा, किस किस के समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, पूरा गांव है, बहुत अच्छी बात है। और कल को जब गणेश चतुर्थी आ जाएगी, ये सारी समझ कहां चली जाएगी? कबाड़ के ढेर पे। ये सारी समझ कहां चली जाएगी? एक बार रामनवमी आ गई, एक बार शिवरात्रि आ गई तो कहां चली जाएगी सारी समझ? डस्टबिन में। तब तुम्हें आत्मा फात्मा सब खत्म हो जाएगा, भूल जाएगा। कौन सी आत्मा, कैसी आत्मा, ये क्या होता है आत्मा? हम नहीं जानते किसी आत्मा को। हम किसे जानते हैं? क्या कर रहे हैं? नहीं छोड़ो, मैं खुद देखूंगा। तो क्या क्या होगा उस वक्त? सब भूल जाओगे। कौन सी आत्मा, कैसी आत्मा? उस वक्त क्या याद आएगा? उस वक्त केवल पत्थर याद आएंगे। इस पत्थर को टीका लगा दूं, पत्थर को भोग लगा दूं, पत्थर को जल चढ़ा दूं, पत्थर को ये कर दूं, पत्थर को वो कर दूं, और आत्मा हो गई छू मंतर। तो उसको हम ज्ञानी पुरुष नहीं कहेंगे, उसको हम समझदार नहीं कहेंगे। एक बिजली का खंभा होता है, 40,000 वोल्ट का खंभा होता है। उस खंभे पे एक फट्टा लगा होता है, एक बोर्ड लगा होता है। किसका बोर्ड होता है? उस बोर्ड पे एक हड्डी होती है। कौन सी हड्डी? ये तुम्हारी खोपड़ी वाली हड्डी, ये सिर वाली हड्डी होती है, उस बोर्ड पे बनी होती है। एक खोपड़ी की हड्डी होती है और दो हड्डियां ऐसे होती हैं, क्रॉस वाली। देखा ना? कौन सा निशान होता है वो? खतरे का निशान। देखा है सबने खतरे का निशान? वो खतरे का निशान ऐसा क्यों बनाया गया है? पता क्यों बनाया गया है? क्योंकि उस खतरे के निशान को देखकर अनपढ़ और पढ़ा लिखा दोनों समझ जाएंगे कि खतरा है। अगर वहां केवल खतरा लिखा हो, खतरा, DANGER, तो केवल पढ़ा लिखा ही समझ पाएगा ये क्या लिखा है। लेकिन खोपड़ी बनी होगी ना, हड्डी वाली खोपड़ी, तो अनपढ़ भी समझ जाएगा भैया खतरा है यहाँ पर। वो असल में वहां पे हड्डी वाली खोपड़ी क्यों बनाई गई है? वो हड्डी वाली खोपड़ी तुम्हें समझा रही है कि बेटा समझदार बन जा। अगर तूने मुझे छू लिया तो तेरी फोटो ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी तेरी फोटो, तेरी हड्डियां निकाल दूंगा मैं। अभी जो चमड़ा दिख रहा है ना, ये सारा चमड़ा उड़ जाएगा 40,000 वोल्ट में। क्या रह जाएगा वहां पे पड़ा हुआ? हड्डी रह जाएगी। तो जो उसको देखने के बाद भी छू ले, वो समझदार है कि बेवकूफ है? बेवकूफ है। वो बेवकूफ है जो ये समझने के बाद भी छू ले कि ये खतरा है। इसी प्रकार सत्य आत्मा को समझने के बाद भी अगर कोई असत्य की पूजा करता है, इन पत्थरों की पूजा करता है, इन नामों की पूजा करता है, इन देवी देवताओं की पूजा करता है, इन नदियों नालों की पूजा करता है, तो वो समझदार है कि मूर्ख है? मूर्ख है, समझ लो। तो संतों का काम होता है मूर्खों को समझदार बनाना, और वो इस काम को अच्छे से करते हैं। और दुनियादारी जीवों का, ये दुनिया में माया में लिप्त जीवों का काम क्या होता है? समझदार जीव को मूर्ख बनाना। क्यों? क्योंकि इससे उनके पेट के धंधे चलते हैं, इससे उन्हें पैसा मिलता है। तुम आत्मा को छोड़ के पत्थरों की पूजा करोगे तो पैसा मिलेगा उन लोगों को। तुम पत्थर छोड़ के आत्मा की पूजा, किसी को पैसा नहीं मिलेगा। समझो, समझ लो बात को। तुम भगवान के पास लेने जाते हो कि देने जाते हो? भगवान से तुम लेने जाते हो कुछ या देने जाते हो? सब कहेंगे लेने जाते हैं। जाते तो लेने ही हो, लेकिन जब आते हो तो कुछ दे के आते हो। यानी गए थे लेने और पड़ गए देने। इसको कहते हैं लेने के देने पड़ गए। गए थे भगवान जी के पास, भगवान जी 1000 रुपया मिल जाए, पंडित जी ने कहा रखो दक्षिणा 1000 रुपए यहाँ पर। जो जेब में बेचारे 1000 थे वो भी चले गए। समझो,
यानी हमने भगवान को एक भिखारी बना दिया है। हम दे रहे हैं, वहां पे जाके दान दे रहे हैं। दान पात्र लिखा होता है उस पर, दान पात्र। किसको दान दे रहे हैं? भगवान तुम्हारे दान का भूखा है। अरे भगवान ने ये जहान बना दिया तो उससे गांधी के नोट नहीं बनाए जा रहे क्या? भर दे गल्ले अपने आप। भगवान कुछ भी कर सकता है ना। किसको लगता है भगवान कुछ भी कर सकता है? हाथ खड़ा करो जरा। किसको लगता है भगवान कुछ भी कर सकते हैं? किसी को नहीं लगता। भगवान सब कुछ कर सकते हैं। सूर्य बना सकते हैं, चांद बना सकते हैं, धरती आकाश बना सकते हैं, पर क्या नहीं बना सकते? गांधी वाला नोट नहीं बना सकते। ये 10-10 के सिक्के नहीं बना सकते। ये 100-100 के नोट, 500-500 के नोट, 2-2 हजार के नोट नहीं बना सकते। बाकी सब बना सकते हैं। पूरी श्रद्धा है। भगवान ने सूरज बनाया, भगवान ने चांद बनाया, भगवान ने ये बनाया वो बनाया, बस एक नोट नहीं बनाया। अब उसी नोट की तलाश है भगवान को। इसलिए भगत क्या करते हैं? बटुआ निकाल के नोट दे के आते हैं भगवान को। बताओ। तो मेरे भाई, ऐसा कोई भगवान नहीं है जो तुमसे पैसे मांग रहा है, जो तुम्हारे दान का भूखा है। जब भगवान पूरा आसमान बना सकता है, भगवान पूरी धरती बना सकता है, तो भगवान अपना मंदिर नहीं बना सकता। वो तुम दान चंदा ले लेके बना रहे हो भैया। 1000 रुपए की पर्ची कटवा लो भैया, 2000 की पर्ची कटवा लो। ऐसे किसके मकान बनते हैं? पर्ची कटवा कटवा के। किसके? जो सबसे गरीब आदमी होता है उसके मकान बनते हैं। गांव में पर्चियां कटती हैं, अरे वो माता बड़ी दुखी है, उसके पास कोई मकान नहीं, बाहर बेचारी बैठी रहती है बारिश में धूप में। चलो हम सब गांव वाले मिलके इस माता के लिए एक मकान बना दे। फिर कटती है पर्चियां। हाँ भैया, तू कितने देगा? 20 रुपया। तू कितने? 200। तू कितने? 2000। अरे तू तो अमीर है। हाँ मैं 1 लाख दे दूंगा। तो ये चंदा ले लेके किसका मकान बनता है? गरीब इंसान का, भगवान का नहीं। कि तुम भगवान का मकान चंदा ले लेके बना रहे हो, उसके बाद लिख भी दे रहे हो मंदिरों पे। ध्यानचंद ने कितना दिया? 1000 रुपया। प्रेमचंद ने कितना दिया? 2000 रुपया। है पंखा देते हो के ऊपर अपना नाम, अपने बाप का नाम, अपने दादा का नाम लिख देते हो। उसके बाद पंखा भी घूमता है और फिर तीनों घूमते हैं। पापा भी घूम गए, दादा भी घूम गए, तुम भी घूम गए। ऐसे ही घूमते रह जाओगे। तो इन चीजों से बाहर निकलो और आत्मा को जानो, आत्म ज्ञान को जानो। एक भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बनाने की जरूरत नहीं है परमात्मा को पाने के लिए। नहीं तो परमात्मा सबसे पहले, इंसान से भी पहले, ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे पहले ही बना के तैयार रख देता कि इंसान पैदा होगा तो भक्ति करने के लिए मंदिर जाएगा, मस्जिद जाएगा, गुरुद्वारा जाएगा। लेकिन एक भी ना बनाया उसने। सब जंगल में आए, सब जंगल में पैदा हुए, सब जंगल में ही पैदा हुए। जंगल काट काट के ये दुकान मकान बन रहे हैं। बता दो कोई भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का, वाहिगुरु का कोई मकान पहले से बना हो इस धरती पे? वो बनाना भूल गया क्या अपना मकान? अपना मकान बनाना भूल गया। मैं कहाँ रहूंगा? तुम बताओगे भगवान कहाँ रहेगा? क्या बात है। तो इस भ्रम से निकल जाना है और सत्य को जानना है। परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, भगवान हमारी आत्मा में विद्यमान है। और जहां परमात्मा विद्यमान हो जाता है वो स्थान अमर हो जाता है। इसलिए आत्मा अमर है, अमर है। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब आरती का समय है। आरती कैसे करनी है समझ लो। कुछ और करना है क्या? आरती कैसे करनी है? एक एक करके आना है। थोड़े से फूल उठा के मेरे सिर के ऊपर रख देना। सिर के ऊपर क्यों रखेंगे? और कहीं सिर पे फूल नहीं रखवाते, सब पैरों में रखवाते हैं। हमारे यहां सिर पे फूल क्यों रखवाया जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ काया की नहीं, आत्मा की पूजा होती है। काया कहां से कहां तक है? पैर के अंगूठे से लेके कहां तक? सिर की चोटी तक। तो आपने क्या करना है? फूलों को उठा के सिर के ऊपर रख देना है।
तो आपने ये फूल कहां समर्पित किया? काया से परे। तो जब काया से परे फूल स्थापित हो गया तो ये कहां स्थापित हुआ? ये किसके चरणों में चला गया? ये आत्म देव के चरणों में चला गया, ये उस परमपिता परमात्मा के चरणों में चला गया। क्योंकि ये सत्संग वही कर रहे हैं, ये कोई शरीर नहीं कर रहा है कि तुम सोचो कि कोई शरीर कर रहा है। शरीर तो पिंजड़ा है, बोलने वाला कौन है? तोता है। तोता अलग है, पिंजड़ा अलग है। अब पिंजड़े की पूजा नहीं होगी, अब उस आत्मा की पूजा होगी जिसकी वजह से ये सारा सत्संग हो रहा है। तो क्या करना है? एक एक करके आएंगे, सिर के ऊपर फूल रखेंगे और जो भी भगत सेवा में कुछ देना चाहेंगे, प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमने कोई आश्रम अपने लिए नहीं बनाया है, हमारा आश्रमों से कोई लेना देना नहीं है। हमारा किससे लेना देना है? हमारा केवल प्रचार प्रसार से लेना देना है। हमारा प्रचार प्रसार गली गली में हो रहा है, गांव गांव में हो रहा है। किस माध्यम से? गीता के माध्यम से और कबीर साहब के संतों की वाणियों के माध्यम से। हमारा प्रचार टीवी में भी आता है, अभी 2 चैनलों में आता है, एक साधना टीवी में और एक ईश्वर टीवी में। अभी आने वाले समय में हमारा प्रचार संस्कार दिव्या में भी आने वाला है। और आपको पता है कि वो हमारे मौसी के लड़के तो है नहीं, कि हमारे चचा के लड़के हैं, वो तो नोट मांगते थद्दी वाली कि भैया हर महीने इतना पैसा दोगे तो टीवी में प्रचार आएगा, नहीं दोगे तो रुक जाएगा। तो हम जो पैसा प्रचार के लिए लेते हैं वो हम कहां देते हैं? हम टीवी चैनल को देते हैं। क्योंकि मैं हर जगह नहीं जा सकता, आज इस गांव में, कल किसी और गांव में, परसों किसी और गांव में। ज्यादा से ज्यादा मैंने एक दिन में 5 सत्संग किए हैं, यानी 5 शहरों में, 5 अलग अलग शहरों में सत्संग किए हैं। 6ठा शहर में आज तक नहीं कर पाया, क्योंकि आखिर है तो देह, आखिर है तो इंसान की देह, ये भी समय के बंधन में है, इसको भी 24 घंटे ही मिले हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य है प्रचार करना। तो टीवी और यूट्यूब ये 2 ऐसी चीजें हैं जो एक ही समय में पूरी दुनिया में घूम सकती हैं। टीवी में जो प्रचार आता है ये पूरे संसार में चलता है और किसी ना किसी जीव को एकदम दिखाई दे जाएगा, सुनाई दे जाएगा, वो जीव जाग जाएगा। यानी तुम्हारा ही पैसा कहां लगाया गया? तुम्हारे ही भाइयों के ऊपर। हम सब परमात्मा के जीव हैं, सब मालिक के बच्चे हैं, तो तुम्हारा पैसा कहां लगाया गया? तुम्हारे ही भाइयों को जगाने में। भले तुम मत जागना, भले तुम पैसा चढ़ा के खुद देवी देवताओं की पूजा करने चले जाना, लेकिन उसी पैसे से हम जो टीवी में प्रचार चलाते हैं उससे वो इंसान अगर जाग गया जो सच में सच्ची भक्ति करना चाहता है तो तुम्हें भी उसका फल जरूर मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कि सेवा से मेवा मिलता है। तो परमात्मा तुम्हारा भी रास्ता आसान करेगा, तुम्हारे भी भरम तोड़ेगा, तुम्हें भी सतभक्ति से जोड़ेगा। तो इसलिए जो भी प्रचार प्रसार में सेवा करना चाहेंगे उन्होंने सेवा कहाँ रखनी है? सेवा केवल पैरों में रखी जाती है, संतों के चरणों में माया का स्थान है। तो फूलों का स्थान है सिर के ऊपर और माया का स्थान है पैरों के नीचे। तो अब आरती होगी, आरती में सबने खड़े हो जाना है, लेकिन बड़े अच्छी तरह शिष्टाचार से खड़े होना है। ये जो बीच में खंभा दिख रहा है, आधे इधर हो जाओगे, आधे इधर हो जाओगे और बीच में छोड़ दोगे बिल्कुल 4 फुट का रास्ता, ताकि कोई बंधन में ना पड़ जाए कि आरती करने के बाद धक्के खाता हुआ जा रहा है बेचारा। सबको अच्छे से रखना है, आधे आधे हो जाओ। जैसे समुद्र में एक पुल बनाया गया था ना लंका जाते हुए, तो समुद्र आधा इधर और आधा इधर दिखाई दे रहा था, बीच में से एक पुल दिख रहा था लंका का। तो इसी प्रकार एक रास्ता दिखाई देना चाहिए और वो रास्ते में कोई खड़ा नहीं होगा। उस रास्ते में कौन निकलेगा? जो आरती करके पीछे को जाएगा। तो आरती का समय है, अब आरती लगानी है। साईं जी सतनाम।